महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के मामले में अब नया विवाद सामने आया। मृतक संगीता घटना से एक दिन पहले अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद का जिक्र किया। वहीं परिवार ने मुरलीधर और संगीता के रिश्ते में तनाव का दावा भी किया। इन खुलासों के बाद पुलिस भी तमाम पहलुओं से जुड़ी जांच में जुटी है। 300 फीट गहरी खाई में एक परिवार कुछ ही पलों में खत्म हो गया। माता पिता और जवान बेटे की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। पूरी घटना 21 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर में वालुज MIDC इलाके के तिस गांव में हुई। मरने वालों की पहचान जल्टा फाटा के रहने वाले 48 साल के मुरलीधर चांगुंडे, उनकी पत्नी संगीता और उनके बेटे कुणाल के तौर पर हुई। पूरे मामले पर यह दावा किया गया कि आईफोन की वजह से परिवार खत्म हो गया, मगर अब मां संगीता की मौत के पहले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पारिवारिक विवाद का जिक्र किया। संगीता की वीडियो में प्रॉपर्टी विवाद की बात उजागर हुई। परिवार में दरार डालने और उनके बेटे को पिता से दूर करने का आरोप भी वीडियो में लगाया। उन्होंने वीडियो में दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रिश्तेदारों की वजह से उनका हंसता खेलता संसार तबाह हो गया। माझा आणि माझ्या मुलाचा हक्क खाल्लास। तुमने मेरा और मेरे बेटे का हक छीना। प्रॉपर्टी के लिए कभी भाइयों और माँ बाप को एक नहीं होने दिया। मेरे हंसते खेलते संसार में जहर घोल दिया। मेरे बेटे को उसके पिता से दूर किया। इस पाप को 7 पीढ़ियां भुगतेंगी, ये मेरा वादा है। हे जे पाप आहे ना, येणाऱ्या 7 पिढ्या तुझ्या फेडतील, हा शब्द आहे माझा। संगीता की इस वीडियो ने पूरे मामले को नया एंगल दे दिया। वहीं मृतक मुरलीधर की बहन शोभा मस्के ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शोभा ने दावा किया कि कई वर्षों से मुरलीधर का अपने माता पिता से संपर्क नहीं था, लेकिन पिछले 4 महीने से उन्होंने परिवार से दोबारा संपर्क बढ़ाया। इसी बात को लेकर पत्नी संगीता और बेटे कुणाल के साथ उनका विवाद शुरू हुआ। शोभा के मुताबिक इसी बात को लेकर पत्नी संगीता ने मुरलीधर को घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद भी कुणाल की ट्यूशन फीस, मोबाइल का खर्च और घर का किराया मुरलीधर ही दे रहे थे। आम्हाला समज झालं का ते दर येऊन पडला म्हणून। उनके घर में क्या चल रहा था, क्या विवाद था, ये बात भी उसने हमें कभी नहीं बताई। उसने कभी ये नहीं कहा कि हमारा झगड़ा हुआ या ऐसा कुछ, लेकिन जब उसे घर से बाहर निकाला गया तभी मेरी उससे बात हुई थी। उसने मुझे कहा उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने पूछा क्यों निकाला, तो उसने बताया वो मुझसे सीधे कहती है तुझे बहने मायके वाले चाहिए या मैं चाहिए, और फिर दोनों ने उससे झगड़ा किया, गालियां दी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो कभी इधर घर पर नहीं आते थे, वो बस सड़क पर आकर खड़ी हो जाती थी। वो खेत में चक्कर मारकर चला जाता था। वो घर पर कभी नहीं आते थे, बस कभी कभार ही उनका आना जाना होता था। आम्ही असं म्हणलं त्यांना, ते तसे म्हणले आम्हाला। माझी बहीण आहे आणि आम्ही 3 बहिणी परक्या झालो आमच्या मोठ्या बहिणीला। वहीं संगीता की बहन ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने आईफोन विवाद की वजह से मौत के दावे को खारिज किया। उनके मुताबिक ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई। आज आमच्या कुणालला जेवढ्या गोष्टीमध्ये बोलले जात आहे, आज हमारे कृणाल के बारे में जितनी बातें बोली जा रही हैं, उसने केवल मोबाइल न मिलने की वजह से अपने माता पिता को उस मोड़ पर ला खड़ा किया। कृपया आप ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। आज आम्ही त्या मोमेंट आपकी इन सब बातों से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां आज हम अपनी बहनों की, मैं अपनी बहन की, अपने बच्चे की, अपने भांजे की राख लेकर घर जा रही हूं, और जब घर जाते हुए मोबाइल हाथ में लेकर देखती हूं तो एक के पीछे एक ऐसे वीडियो आ रहे हैं। एकामागे एक अशी व्हिडिओ येत आहेत की जिथं आमचं काळीज एकदम खाली बसलेले। इस घटना के बाद घाटी अस्पताल में भी दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के बीच विवाद होने की बात सामने आई। इसके बाद मुरलीधर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया, जबकि संगीता और कुणाल का अंतिम संस्कार मुकुंदवाड़ी में किया गया। हादसे और सुसाइड ने एक साथ पूरा परिवार खत्म कर दिया, मगर अब दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों ने मामले को बेहद गंभीर और विवादित बना दिया है। वहीं इस घटना से महज एक दिन पहले संगीता ने अपने YouTube चैनल पर रिश्तों और प्यार की अहमियत को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक तरफा रिश्ते में बने रहने से बेहतर उसे छोड़ देने की बात कही थी। ताटातलं नाही
थाली का ही नहीं बल्कि अपने नसीब का भी देने की तैयारी रखिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसे हमारी कीमत हो, हमारे प्रेम की कीमत हो, अगर कोई व्यक्ति हमारी कीमत नहीं करता, हमारे प्रेम की कीमत नहीं करता, हम उसके लिए जो करते हैं उसकी कीमत नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं है। रोटी भी तभी अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से सेकी जाती है। अगर एक ही तरफ से सेकी जाए तो उसे हम खा नहीं सकते। वैसे ही रिश्ते का भी है, अगर वो दोनों तरफ से चल रहा हो, दोनों ही उसकी वैल्यू कर रहे हो, कद्र कर रहे हो, तो ऐसे रिश्ते में रहिए। नहीं तो एक करता रहे दूसरा उसकी कीमत ही ना करे, तो ऐसे रिश्ते का कोई अर्थ नहीं। ऐसे रिश्ते से आपका बाहर निकल जाना ही हमेशा बेहतर है। नाहीतर एकानं करायचं आणि दुसऱ्यानं त्याची किंमतच करायची नाही। पूरी घटना को पहले मोबाइल विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था, मगर संगीता के कुछ दिन पहले के बयानों ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है। सवाल ये है कि इस पूरे परिवार की इस दर्दनाक दुर्घटना के पीछे आखिर असली वजह क्या थी? आईफोन की चाहत, आर्थिक परेशानी या फिर वर्षों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद? इन सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस की तफ्तीश का दायरा भी बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन।